दोस्तों, आज की ड्यूटी में बहुत बड़ा कांड होने से बचा जब स्टेशन मास्टर और सवारियों के बीच एक महायुद्ध होने से बचा। जब घंटों तक एक ट्रेन को स्टेशन पर खड़ा रखा तो दोस्तों ड्यूटी की शुरुआत होती है सुबह सुबह। जब हम अपने सपनों में खोए हुए होते हैं तो जल्दी से नहा धोकर रेडी होकर पहुंच जाते हैं सीना चौड़ा करके अपने स्टेशन पर, जहां बीच ट्रैक पर एक आदमी अपनी मोहब्बत की याद में बैठा होता है। ये सब देखते देखते जल्दी से हम पहुंच जाते हैं अपनी लॉबी, जहां सबसे पहला हमारा काम होता है ऑन ड्यूटी करने का। तो जल्दी से जादुई मशीन में फूंक मारकर ऑन ड्यूटी कर देते हैं। ऑन ड्यूटी के बाद हमें बताया जाता है कि आपको अगले स्टेशन जाना है, क्योंकि आज हमारी ड्यूटी किसी ट्रेन को चलाने के लिए नहीं बल्कि एक मशीन पर लगी थी। तो दूसरे स्टेशन जाने के लिए हमारे लिए एक स्पेशल ट्रेन रोकी जाती है और हमारी आत्मा हमें इसी डिब्बे की तरफ खींच कर ले जाती है और फाइनली हम उस डिब्बे में सवार हो जाते हैं। फिर हमारी ट्रेन हवाओं को चीरते हुए चल पड़ती है और हवाओं को इस तरह चीरती है कि अगले स्टेशन पर रुकती ही नहीं जहां हमको उतरना होता है। तो तुरंत हम रेलवे कंट्रोल बोर्ड को फोन लगाकर इसकी सूचना देते हैं। फिर हमारी ट्रेन 30 किलोमीटर दूर जाकर दूसरे स्टेशन पर रोकी जाती है और हमको बताया जाता है आपको यहाँ से अब दूसरी ट्रेन पकड़कर वापस उस स्टेशन पर जाना है। फिर एक दूसरी ट्रेन हमारे लिए रोकी जाती है जिसमें दूर दूर तक कोई एसी का डिब्बा नजर नहीं आता है। एसी का मजा लेने के बाद हमारे ऊपर जुल्म होना शुरू हो जाता है और हमें इस बार जनरल डिब्बे में घुसना पड़ता है। फिर 25 किलोमीटर का सफर जनरल डिब्बे में लोगों का ज्ञान लेते लेते कब गुजर जाता है पता ही नहीं लगता। और इस बार हमारी ट्रेन उस स्टेशन पर रुक जाती है जहां हमें अपनी मशीन ड्यूटी करना होती है। ट्रेन से उतरकर पहुंच जाते हैं स्टेशन मास्टर के केबिन में, जहां स्टेशन मास्टर हमारी मेहमान नवाजी में एक स्पेशल चाय पिलाता है। उसके बाद दोनों स्टेशन के बीच मशीन वर्क शुरू हो जाता है, जिस वजह से सारी ट्रेन को 2 घंटे के लिए रोक दिया जाता है। गर्मी ज्यादा होने की वजह से सवारी के भूसे में आग लग जाती है और सारी सवारी इकट्ठी होकर स्टेशन मास्टर के केबिन पर चढ़ाई करने आ जाती है। सवारी और स्टेशन मास्टर के बीच तगड़ी नोकझोंक शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे बड़ा बवाल होने वाला है। दिल बोल रहा था बीच में जाकर सवारी को ज्ञान देकर मामला ठंडा कर दूं, पर दिमाग कह रहा था कहीं सवारी मेरी ही रेल ना बना दें, इसलिए चुपचाप दूर से बैठकर ही सब कुछ देख रहे थे। इसकी सूचना स्टेशन मास्टर कंट्रोल को देता है तो कंट्रोल आधे घंटे में ट्रेन को चलवाने को बोलता है। तब जाकर सवारी खून का घूंट पीकर शांत हो पाई। ब्लॉक खत्म होते ही सारी मशीन वापस अपने स्टेशन पर आ जाती हैं। फिर 2 घंटे से खड़ी गाड़ी को जल्दी से स्टेशन मास्टर द्वारा सिग्नल देकर चला दिया जाता है। अपनी मशीन को उसके ठिकाने पर लगाकर वापस आ जाते हैं स्टेशन मास्टर के केबिन में, जहां हमें दोबारा चाय देकर दूसरे ब्लॉक के इंतजार में बैठा दिया जाता है। गर्मी से परेशान होकर पानी की तलाश में पहुंच जाते हैं हैंडपंप के पास, जहां एक प्यासा कुत्ता गर्मी से बेहाल था जो हमसे देखा नहीं जाता है, इसलिए हैंडपंप से उसे पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। पानी के कुछ घूंट पीने के बाद कुत्ते को सुकून मिलता है। गाड़ी ज्यादा होने की वजह से दूसरा ब्लॉक को कैंसिल कर दिया जाता है, इसलिए हमें अब वापस अपने स्टेशन भेजने के लिए फिर से एक ट्रेन रोकी जाती है और इस बार हम ट्रेन के सबसे लास्ट डिब्बे ट्रेन मैनेजर के केबिन में पहुंच जाते हैं और फिर वापस अपने स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां जल्दी से ऑफ ड्यूटी करके वापस अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं।